नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यह इंजेक्शन क्या है, दोस्तों इसका यूजेज क्या है, इसको दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसे रखते कैसे हैं दोस्तों, और इसका जो है डोजेज क्या है दोस्तों, इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट भी क्या है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है और दोस्तों इसमें हम लोगों को सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो इंजेक्शन है इरिथ्रोपोएटिन, यह दोस्तों एन्फो नाम से बिकती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल का आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन है जो कि एन्फो नाम से बिकती है। यह दोस्तों 1 ml का इंजेक्शन है। यह दोस्तों एन्फो इंजेक्शन एक दवा के रूप में है जो दोस्तों आपके बोन मेरो में जो आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी नहीं बनता है, तो दोस्तों इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपका आरबीसी बनने लगता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी हो जाती है जिसके कारण दोस्तों उनको एनीमिया का रोग हो जाता है, और दोस्तों एनीमिया में जो हमारा शरीर है वो ब्लड नहीं बनता है। दोस्तों बोन मेरो में हमारा ब्लड बनता है, उसमें दोस्तों ब्लड नहीं बन पाता है पूरी तरह से, जिससे दोस्तों हमारा शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को लेने के बाद जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी है वो दूर हो जाती है। दोस्तों जिस तरह से आपको जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से दोस्तों आपको यह इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इसके भंडारण की बात करें कि आखिर इसे रखेंगे कैसे, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका यही है। यह इंजेक्शन है दोस्तों, आपको जो रखना है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना है। दोस्तों अगर आप इस टेम्परेचर से अलग रखते हैं तो दोस्तों आपको यह जो है इंजेक्शन ख़राब हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों आपका साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे रखना कैसे है। स्टोर बिटवीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप इसे जब भी लेंगे तो उस समय दोस्तों आपको इस इंजेक्शन को कमरे के टेम्परेचर पर कर देना है, नहीं तो दोस्तों उसमें भी आपका नुकसान होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि जब इसको आपको रखना होगा तो आप फ्रिज में रखेंगे दोस्तों 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जब आप इसे इंजेक्शन को अपने बॉडी में लेंगे तो दोस्तों इसे नॉर्मल कर लेना है एक कमरे के टेम्परेचर पर। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को, जैसे दोस्तों उनको मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है दोस्तों, उनको बुखार आ सकता है दोस्तों, अचानक उनका बीपी बढ़ सकता है, वज़न उनका दोस्तों घट सकता है, और साथ में दोस्तों उनको ठंड भी लग सकती है। तो दोस्तों इससे उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यह जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ ही क्षणों में ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपको बार बार इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं कि मुझे यह प्रॉब्लम्स बार बार हो रही है। दोस्तों इसमें आपको सावधानियां भी थोड़ी सी रखनी है। जैसे कि दोस्तों अगर आप इस इंजेक्शन को ले रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको अनियंत्रित हाई बीपी है, जैसे बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, और दोस्तों आप अगर हृदय रोग के पेशेंट पहले से हैं, या फिर दोस्तों आपको जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, तो दोस्तों इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका जो प्राइस है आपका 2400 कुछ रुपया है। देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए। टोटल इसका जो प्राइस है दोस्तों टोटल 2445 है, और इसका एक्सपायरी भी दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 2022 से 2023 तक। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को वैसे तो आप जब भी लेंगे तो दोस्तों आप इसका एक्सपायरी ज़रूर देख लेंगे, नहीं तो दोस्तों अगर आप इस इंजेक्शन को लेते हैं विदाउट एक्सपायरी वाला दोस्तों, मतलब एक्सपायर वाला, तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों यह काफ़ी महंगे इंजेक्शन है, तो लेने से पहले इन सारी बातों का दोस्तों आप ध्यान रख लें। दोस्तों जब इस इंजेक्शन को आप अगर कहीं दूर से मंगवाना भी चाहते हैं तो दोस्तों आइस क्यूब का इस्तेमाल करके इस इंजेक्शन को मंगाएं। नॉर्मली दोस्तों यह नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, तो दोस्तों यह जो इंजेक्शन है वो आपका
ख़राब हो जाएगा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, तो क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही महंगी इंजेक्शन है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि इस इंजेक्शन को दोस्तों आपको लेना कहाँ है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को आपको कभी भी स्किन में लेना है। तो स्किन जैसे दोस्तों आप इसे अपने कलाई के और दोस्तों कोहनी के बीच में ले सकते हैं, हाथों के। और तो और दोस्तों आप इसे सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसे अपने नाभि में ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे नाभि के अगल बगल लेते हैं तो दोस्तों आपको इंस्टेंट तुरंत आपको इसका जो है प्रॉफिट देखने को नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप कहीं और लेते हैं, जैसे हाथ में लेते हैं दोस्तों स्किन में, तो दोस्तों आपको देर से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जो कि दोस्तों ब्लड बढ़ाने वाला इंजेक्शन है एरिथ्रोपोएटिन। दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।